तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है। क्रिप्टो मार्केट को देख कैसा लग रहा है कि ये कैसे बुल रन है। ये मार्केट कुछ लोगों के लिए काफ़ी लॉस लेके आया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स आर एट 50, 60, 70% डिस्काउंट। इवन बिटकॉइन इज डाउन ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम द रिसेंट हाई। एंड यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लॉस बुक करो, सेल करो और मार्केट से निकल जाओ, और यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, बिल्ड सम पोजिशंस। अगर आपके पास नहीं है फियाट टू इन्वेस्ट, यू जस्ट सिट आउट एंड वेट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी सब पूछ रहे हैं कि यार ये मार्केट ऊपर कब जाएगा, क्या चीज है जो इस मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। सो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। करंटली मार्केट कुछ इस तरीके से लग रहा है। सुबह सुबह एक डंप आया था मार्केट में एंड दैट डंप वेंट टू $64,567। अब कल हमने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में जो है एक स्पाइक आएगा नीचे की साइड टू कैच द फाइनल लॉन्ग्स, एंड ये स्पाइक जो है अराउंड $63,000 तक जाएगा। तो ये लास्ट टाइम भी आप देख सकते हो एक ऐसा स्पाइक आया था, एंड अभी जो है इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ऐसा स्पाइक आएगा। एंड वी हैड टू पॉसिबल कैंडिडेट, 63,200 एंड 64,503। तो जो सुबह का स्पाइक आया था हमारा वो 64,567 तक आया था, एंड अभी भी जो है एक $63,200 का स्पाइक पॉसिबल है मार्केट में, बिकॉज मार्केट ने अभी ढंग से रिकवर नहीं किया है। दे आर स्टिल लुकिंग वीक, बट उससे पहले वी हैव अ गुड चांस कि हम जो है थोड़ा और ऊपर जाएं, $65,700 तक शायद जाएं, मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करें यहाँ पे, उसके बाद वो शायद हम स्लो ब्लीड करके 63,200 तक जाएं। अब मार्केट में रिकवरी कब आएगी, व्हेन विल द मार्केट रिकवर? तो उसके लिए हमारे पास क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइडवेज मूवमेंट हमें दिखे मार्केट में। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से तो मार्केट जो है गिर रहा है, साइडवेज मूवमेंट किया, गिरा, देन स्पाइक आया, देन स्पाइक सेल ऑफ हो गया, देन मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे से गिरा, फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट फाइनली बना है, एक स्पाइक आ गई है इसमें नीचे। अब ये साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू करना चाहिए फॉर मार्केट टू रिकवर, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट नहीं होगा तो लिक्विडिटी जमा नहीं होगी। अभी बहुत सारे लिक्विडेशन जो है मार्केट में हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको दिख रही होगी वो ये है कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, 74 पे ही है अभी भी। लोग जो है डर नहीं रहे हैं। इवन कॉइन मार्केट कैप का इंडेक्स आप देखते हो तो 55 पे न्यूट्रल ही है, अभी फेयर में नहीं आया है मार्केट। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी लोग काफ़ी बुलिश हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि बुलिश मार्केट होता है तो ऑब्वियसली बेयर्स जो है उसको टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतने लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड्स में हम जनरली लॉन्ग्स को अवॉइड करते हैं। हमने जितने भी लॉन्ग्स लिए थे वो हमने लिए थे बिफोर दिस डंप केम, एंड हमने उसके बाद से कोई खास लॉन्ग नहीं लिए, ना ही मैंने आपको डीसीए करने के लिए बोला है। अभी हम जो है स्पॉट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, स्पॉट में ही बाय कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका, अगर आप स्पॉट में देखते हो तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे बाय करने का। फ्लो की अगर आपको याद होगा हमने अराउंड 30-25 के आसपास बाय किया था, अभी 16 के आसपास आ गया है, बहुत ही ज़्यादा गिर गया है ये, लेकिन 50% के डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। फ्लो की का मेरा टारगेट सेम ही रहेगा अभी, एंड इस डाउन ट्रेंड में मैं इसको अच्छे से बाय कर रहा हूँ। हर 5 के मल्टीपल पे ही आ रहा है, मैं उसको बाय कर रहा हूँ। 25, 20, 15 पे इवन आई विल बाय। तो इस तरीके से मैं अपना पोजीशन अभी इस पे बिल्ड कर रहा हूँ। सेम जो है मैं और ऑल्ट कॉइन के साथ भी कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो कि यार ऑल्ट कॉइन्स तो 50% डाउन आ गए हैं, आपने बाय किया था लेकिन ये तो बहुत ही नीचे चले गए हैं। तो यार ऐसा होता है, दिस इज द क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पे एक दिन में 100% ऊपर भी जाता है और एक 50, 60, 70% नीचे भी जाता है। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बाय करो जिन पे वापस बाउंस बैक करने का पोटेंशियल हो। ऐसे ऑल्ट कॉइन्स अवॉइड करो जो बाउंस बैक ना करे ढंग से। तो अगर अभी आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे बाइंग एरियाज में हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। याद होगा तो हमारी लास्ट जो वीडियो थी वो यही थी कि टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स टू बाय इन दिस डंप, एंड 8 डेज अगो हमने वो बनाई थी। उसमें हमारे अच्छे सारे बाइंग पॉइंट्स हिट हो गए हैं, एंड अभी जो है वो स्पॉट में होल्ड कर रहा हूँ स्टिल, बिकॉज मार्केट ऊपर नहीं गया है। तो मार्केट रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट रिकवर हो जाएगा। रीज़न क्या है उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट जो है हाईली डिपेंड करता है कि वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है। अगर आप अभी यूएस का मार्केट देखते हो तो यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद से लगातार अप ट्रेंड इसका चल रहा है। एंड यूएस मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई के ट्रेंड में होता है उसके बाद बिटकॉइन जो है उससे कपल करता है वापस, एंड उसके साथ मूव करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब यूएस का मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन बिटकॉइन का मार्केट जो है लगातार नीचे गिर रहा था। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें वो दिख जाएगा। तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मई में ही अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यूएस मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया था 2 मई को, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया था, ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया था। दिस वॉज द 2 मई चार्ट। अगर आप 2 मई को कंपेयर करते हो
बिटकॉइन के चार्ट के साथ। तो ये था बिटकॉइन का सेकंड में, इसने भी ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे अराउंड 5 में के आसपास बिटकॉइन नीचे गया, फिर साइडवेज यहाँ पे हुआ, दिस वाज आल्सो आफ्टर अ बिग डिप, एंड इसके बाद फाइनली जो है 15 मई को मार्केट में ब्रेकआउट आया था। अगर आप देखोगे 15 में ये वाली टाइम है ऑन द यूएस मार्केट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार ये ऊपर जाता है, बट इसी टाइम पीरियड में बिटकॉइन जो है साइडवेज मूव भी करता है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केट जो है मे बी कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए डीकपल होगा यूएस मार्केट से, लेकिन इवेंचुअली इट बाउंसेस बैक और इवेंचुअली जो है ये उस मार्केट को कपल कर लेता है। अब बीच में ऐसा एक टाइम पीरियड आता है जब यूएस के मार्केट्स एंड क्रिप्टो का मार्केट डीकपल रहता है, मतलब एक साथ फॉलो नहीं होता है, एंड उस टाइम पे मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी आपने देखा होगा आई एम नॉट पोस्टिंग एनी मोर ट्रेड्स, इवन ऑन स्नाइपर ग्रुप हम अभी कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब तक मार्केट डीकपल रहता है तब तक टीए वर्क नहीं करता है, एंड जब तक टीए वर्क नहीं करेगा ट्रेड करके आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसे टाइम पीरियड्स में हम केवल अपने स्पॉट पोजीशन पे फोकस करते हैं, स्पॉट पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में स्पॉट पोजीशन तो देखो गारंटीड रिटर्न देते ही हैं, बट इसके साथ साथ फ्यूचर्स अगर हम करते हैं तो वो हमें एडिशनल रिटर्न्स देता है। तो अभी मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्पॉट पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करो। अब क्या ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हैं, बहुत ही सिंपल है, हम केवल सेफेस्ट टू सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन्स पे ही फोकस करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया, आपके पास फिएट नहीं बचा है, तो कोई बात नहीं, होल्ड देम। आई थिंक 20-30% के आसपास डाउन होंगे, 20-30% इज नथिंग फॉर ऑल्ट कॉइन्स, एक एक दिन में 20-30% वो लोग निकाल देते हैं। तो ये थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मार्केट होता है, इसको ऐसे ही ट्रेड करना होता है। अगर ईजी होता तो सब कर रहे होते। अब यहाँ पे इथीरियम है 3400 पे चल रहा है, इसको 3400 के नीचे आप डीसीए करना चाहो तो कर सकते हो। 322 पे एक सपोर्ट है एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 3180, तो यहाँ इन एरियाज में आप इसको जो है डीसीए कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है बीएनबी जो 585 पे भी चल रहा है। उसके बाद आपके पास आता है सोलाना जो कि यहाँ पे $128 आके आया जाके आया है। अब लास्ट टाइम याद है जब सोलाना इतना नीचे गया था $120, उसके बाद वहां से क्या बाउंस यहाँ पे आया था, दिस वाज बैक इन सेकंड में, तो एक ही महीने पहले की बात है। तो बहुत जल्दी रिकवरी इसने करी थी, एंड उस टाइम की जो है सोलाना कितना नीचे गया था, इट वेंट डाउन, टॉप से ही गया था 41%, एंड उसके बाद ऊपर जब गया ये तो इट वेंट डाउन 60% इन जस्ट 20 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से रिकवरी होती है, ऑल्ट कॉइन्स वी शेप रिकवरी करते हैं। तो आपको पोजीशन बिल्ड करनी होती है, एंड हमेशा डीसीए करो। जब भी मैं एंट्री देता हूँ 5-10% की डिफरेंसेस पे होती है, इसी रीजन से होती है। इसके बाद नियर है 4.7 पे चल रहा है, एंड नियर जो है अब जाके मैं बात कर रहा हूँ, काफी लोग बोल रहे हैं आपने नियर की बात ही करनी छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी क्योंकि यार $6 के ऊपर नियर को बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस बनता है जब $6 के नीचे हो नियर, वहाँ पे अच्छी बाइंग एरियाज मिल जाए, जैसे कि अभी मिल रहे हैं। तो नियर को भी मैं अब ऐड करूंगा, $4.7 ये चल रहा है। नियर वन ऑफ आवर फेवरेट टोकन है, ये भी जो है अप्रैल के लोज पे आ गया है, जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे इस एरिया में आया था। अब यहाँ पे 4.7 पे मैं थोड़ा डीसीए करूंगा अपने नियर को, एंड मुझे एक बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लॉन्ग्स बिल्ड कर सकते हो श्योर, लेकिन आई डोंट नो कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी बची है। अगर आप लॉन्ग्स बिल्ड करते हो, लिक्विडेशन आपके कुछ चल रहे हो और लिक्विडेशन आपके और पास आ जाए तो उसका फायदा नहीं है। बेस्ट है कि आप स्पॉट में बिल्ड करो एंड थोड़ा चिल रहो, क्योंकि मार्केट को अभी टाइम लगेगा रिकवर होने में। मार्केट पूरा जून जो है ऐसा ही रहेगा, जुलाई से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। इसका एवैक्स है $26 पे चल रहा है। लास्ट टाइम ये अप्रैल वाले डिप में भी नहीं इतना आया था, $29 तक ही गया था। तो यहाँ पे एवैक्स अच्छे बाइंग एरिया में है, 26 से 24 के बीच में आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हो। अब दीज आर ऑल स्पॉट कॉल्स, प्लीज़ अगर आप फ्यूचर्स लेना चाह रहे हो तो अपने रिस्क पे लें। टाउ है 283 पे चल रहा है, हमने इसको यहाँ पे बाय किया अराउंड 360 के आसपास, एंड अभी 280 के आसपास है, तो 250 के आसपास भी जाके आया है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से मैं देखूंगा इसका क्या होता है। अगर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है अभी, देन आई विल वेट फॉर इट टू रीटेस्ट एंड तब मैं बाय करूंगा। नहीं करता है, नीचे जाता है तो 250 के आसपास मैं इसको पिक करूंगा। उसके बाद बाइंग के लिए हमारे पास एटम है जो कि $6.5 पे अब चला गया है। आई थिंक बहुत ही अच्छे बाइंग एरियाज में है, और एब्सोल्यूट बॉटम पे सारे ऑल्ट कॉइन्स आ गए हैं, यहाँ से और गिरने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, एंड मार्केट में अब फियर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग्स लेके बैठते हैं, अब वो लिक्विडेट होना स्टार्ट होंगे तो मार्केट में फियर आना स्टार्ट होगा। अब आप सोच रहे हो यार मार्केट में इतना फियर है तो सब डरे हुए बैठे हैं, लेकिन अगर आप लिक्विडेशन लेवल्स को यहाँ पे देखते हो तो $1000 का बाउंस आ रहा है और 400 मिलियन के लिक्विडेशंस जो है मार्केट में आ जा रहे हैं। लॉन्ग्स लोग खोल के बैठ जा रहे हैं, 63-200 पे भी जाएगा तो 424 मिलियन के लिक्विडेशंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जब तक ये कम नहीं होता है तब तक मार्केट जो है रिकवर नहीं करेगा, जब तक ये लोग लॉन्ग्स खोलते रहेंगे, बेवजह आके ये लॉन्ग्स को लेते रहेंगे, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए भी। तो मार्केट में कॉशियस रहो, साइडवेज होने का वेट करो, जब तक लोग बोर नहीं हो जाते हैं तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। याद करो मई की स्टार्टिंग कैसी हुई थी, वैसा मार्केट हमें चाहिए, एंड वो मार्केट जो है जून के बाद ही अब आएगा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई नो आपको काफी डिप्रेसिंग लग रहा होगा मार्केट अभी, एंड दिस इज हाउ इट इज, राइट। क्रिप्टो में ऐसा ही होता है, मार्केट इतना ईजी नहीं होता है ट्रेड करना। आपको
जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है वो एक्सपेक्ट करने की आदत डालनी पड़ती है। इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा डंप आएगा। इस डंप से पहले हमने आपको एक शॉट दिया था 71,000 के ऊपर, तो वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 69,800 600 के आसपास जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा उम्मीद से गिर गया है, तो इसके कारण मेरे भी कुछ लॉन्ग्स फंसे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आई डिड टेक सम लॉसेस, मैंने आपसे शेयर किया टेलीग्राम पे। देखो, लॉसेस एंड प्रॉफिट जो है पार्ट ऑफ द गेम है। ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा प्रॉफिट बन रहा है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मार्केट में उसको हमेशा प्रॉफिट होता है, तो वो ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है। अगर उसको हमेशा प्रॉफिट हो रहा होता तो वो भाई वॉरेन बफे होता, राइट। ये सब मेंटेन करना सीखो, ठीक है। लॉस के लिए प्रिपेयर करना सीखो, क्योंकि लॉस जब होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस आपको अवॉइड करना होता है। प्रॉफिट तो देखो जब होना स्टार्ट होता है तो लगातार प्रॉफिट ही होता है, लेकिन अचानक से एक दिन आता है जब ऐसा बड़ा सा लॉस आपको देखना पड़ता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट उस लॉस में ना चला जाए। जैसे कि आपको भी याद होगा कि हमने लास्ट 1 मंथ में $40,000 बनाए, लेकिन अभी जो क्रैश हुआ था उसमें मेरी कुछ पोजीशंस फंस गई, तो मुझे $18,000 का लॉस लेना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि नेट मेरा जो प्रॉफिट है एक महीने का $22,000 पे ही रुक गया, लेकिन हमने जो $18,000 का लॉस लिया उसने हमें करंट क्रैश से बचा लिया, क्योंकि हमने एक हफ्ते पहले ही वो डिसीजन ले ली थी। एंड अभी जो मार्केट में क्रैश आया है उसमें हमारे लिक्विडेशंस बच गए। तो इस तरीके से आपको जो है मेंटेन करके चलना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो। बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो भाई एक ना एक दिन आपको बड़ा लॉस भी लेना पड़ेगा, बस मेक श्योर कि आपका वो लॉस जो है आपके प्रॉफिट से कम हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट में के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटील नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बच ले बेटा।